क्या आप चिंतित हो आपकी हेल्थ, वेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आप सही रेमेडी जान सकते हो। लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। हाय, मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष आज आपके सामने फिर ये हफ्ते में हर एक टाइम की तरह आपकी तरफ से एक सवाल, उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन आपकी अगर प्राइवेसी मेंटेन करने का है तो ये शो में आपको सवाल नहीं करने का है। शो खत्म हो जाने के बाद आप सवाल कर सकते हो। शो शुरू करने से पहले हर एक टाइम की तरह हम गणेश जी को याद तो करते ही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोह नमस्तुते, नारायणी नमोह नमस्तुते, नारायणी नमोह नमस्तुते। तो आज के यहाँ पे आपके तरफ से कॉल्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके पहले हर एक टाइम की तरह आपका आज एक ईमेल जो यहाँ पे मेरे पास आया है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है दिसंबर 27, 1986 और आपका जन्म हुआ है सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग 2:32 और आपका बर्थ प्लेस है अहमदाबाद में। आपका बर्थ प्लेस हुआ है और आपका नाम बताने में आपको कोई एतराज नहीं है। आपका नाम आपने यहाँ पे भेजा है पूर्वी पटेल। सबसे पहले नमस्कार, जय श्री कृष्ण पूर्वी जी। और आपका सवाल है कि शादी में दिक्कत है, शादी में प्रॉब्लम है। शादी के लिए लड़के की बातचीत चलती है लेकिन वहाँ ही रुक जाती है, शादी होती ही नहीं है। और आपकी उम्र जो अभी हो रही है वो उम्र मेरे ख्याल से यहाँ पे दिखती है आपकी 25 से 26 साल की आपकी उम्र है। और 25 से 26 साल की उम्र में अभी आपका शादी का प्रॉब्लम। यू आर ट्राइंग लास्ट 1.5 ईयर, यानी आपने लिखा है कि 18 से 24 महीने से आप ट्राई कर रहे हो, 1.5 साल से, लेकिन आपकी शादी नहीं होती है। ठीक है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से जो आपका यहाँ कैलकुलेशन रेडी होता है, तो सबसे पहली बात, आपका जो जन्म हुआ है वो तुला लगन में जन्म हुआ है और आपका बर्थ का राशि है वो भी तुला राशि है। और तुला राशि से तुला लगन में आपका जन्म हुआ है और आपका शादी का सवाल है। सबसे पहली बात, शादी का स्थान होता है 7वां घर और 7वां घर का मालिक होता है मंगल। और मंगल आपका जो बैठा है वो शनि के घर में बैठा है। जो मंगल और शनि वो काम में विलंब करते हैं, यानी मंगल और शनि आपकी शादी को लेके ही विलंब अभी जो कर रहे हैं, वो मंगल और शनि एक ही घर में प्रदान होने से आपका शादी का ये प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात, आपका मंगल शनि के घर में है और शनि की दृष्टि, शनि का घर, उसमें मंगल है, यानी मंगल और शनि अरस परस होने से ये शादी में रुकावट है। सबसे पहली बात ये है। उसके साथ साथ एक और रेमेडी आपको बताना चाहता हूं। कुंडली तो बहुत ही अच्छी है, आपकी कुंडली में एवरीथिंग इज गुड, आप पा सकते हो। 2 चीज आपको करने का है। सबसे पहली बात है, आपको शादी के स्थान का निवारण करने का है। कैसे शादी के स्थान का आपको निवारण करने का है? आपको वेडनेसडे के दिन 1 चम्मच मूंग लेने का और 1 चम्मच सॉल्ट लेने का। 1 चम्मच मूंग और 1 चम्मच सॉल्ट, ये 2 चीज लेके वेडनेसडे के दिन आपके ऊपर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा दो। और फिर जैसे बॉडी पे से पानी उतरता है वैसे हाथ उतारते उतारते उसको घर के बाहर ले जाके आप गार्बेज में, डस्टबिन में डाल सकते हो, या तो बहता हुआ पानी होता है उसमें डाल सकते हो। एक बुधवार का ये आपका रेमेडी सबसे पहला। दूसरी बात, आपका मंगल जो शादी के स्थान का मालिक होता है वो मंगल होता है। मंगल शनि के घर में उसका जन्म हुआ है, शनि की मंगल के ऊपर दृष्टि है और मंगल और शनि ही आपका लाइफ मिजरेबल करता है। अब वो मिजरेबल करता है तो उसका सबसे पहले आपको रेमेडी करना पड़ेगा कि हर रोज तेल का दिया करना पड़ेगा। हर रोज तेल का दिया करोगे तो आपका जो शनि का जो नड़तर है वो दूर हो जाएगा। आपको शनि के दिन 1 टाइम खाना खाने का है। हनुमान चालीसा हो सकता है तो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा करने की है। ओम शन शनेश्वराय नमः, ये मंत्र अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो। ओम शन शनेश्वराय नमः,
ये शनि की शांति के लिए जब तेल का दिया करते हो तो उसके साथ साथ ये मंत्र बोलने का, तो ये शनि की शांति के लिए, यानी अगर शादी में कुछ भी रुकावट है तो इसकी वजह से आपका कार्य समाप्त और अच्छी तरह से हो जाता है, जो तो आपका शादी का योग हो सकता है। ये आपकी शादी की रेमेडी थी। और ये लगता है जो आपका शादी का योग अभी रुकावट तो मंगल शनि की वजह से है, लेकिन मेरे ख्याल से जो आपका शादी का योग है ये अगस्त 2012 चली जाएगी, उसके बाद में आपका ये साल का जो चला जाएगा उसके बाद में आपका शादी का योग, ये अगस्त महीने के बाद शादी का योग शुरू हो जाना चाहिए। और जनरली आपका शादी का योग 18 महीने का उसके बाद में चलेगा, लेकिन तब तक आपकी शादी उसके बाद में डिसाइड हो जाएगी 101%। जो आपको मैंने रेमेडी बताई है वो रेमेडी करने से आपका शादी का हो जाएगा। एक बात है, ज्योतिषी के नाते मैं आपको एक बात बताता हूं, जो यहां पे प्रॉब्लम दिखता है, एक दूसरा भी प्रॉब्लम जो आपने मुझे नहीं पूछा है, लेकिन एक बात बताता हूं कि ये प्रॉब्लम की वजह से जो आपका शनि मंगल और आपका तीसरे घर में सूर्य और बुध साथ में लेके आपका जन्म हुआ है, तो हो सकता है, अगर आपको तकलीफ नहीं है तो तकलीफ होने से पहले मैं बताता हूं कि हो सकता है कि आपको आपका नेचर एक इंडिपेंडेंट नेचर ज्यादा बन जाए, आपको कोई समझने की कोशिश नहीं करे। ये कुंडली में आपको ऐसा लगता है कि मैं सबको समझने की कोशिश करती हूं लेकिन मुझे कोई समझने की कोशिश क्यों नहीं करता, तो मे बी ये जो उसके लिए भी आपको ये जो मैंने रेमेडी बताई वो बहुत काम लग सकती है। लेकिन साथों साथ आपको अगर घर से बाहर निकलने से पहले घी का और तेल का दिया करने का, और जो मैंने रेमेडी बताई वो रेमेडी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ भी थोड़ा कुंडली जो है उसमें गायत्री माता की उपासना करनी वो जरूरी है, गायत्री मंत्र बोलना जरूरी है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, ये गायत्री मंत्र की माला करने के बाद, अगर माला करने का टाइम नहीं होता तो एटलीस्ट 5 बार मंत्र बोलने के बाद ही आप घर से बाहर निकलो। मेरी ये कुंडली की यही राय है। फिर आगे आपको कुछ भी पूछने का है तो आप मेरे को जो स्क्रीन पे डिटेल्स आती है उसके तक ही मेरे साथ बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ईमेल। और देखते हैं अभी आज के हमारे लाइव कॉलर, पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यस, लगता है आपका लाइन यहाँ पे हेलो, हाँ जी, આપનો ઓડિયો વોઇસ બિલકુલ જે ટીવીનો વોઇસ બંધ કરી દો બિલકુલ। હા, મારી દીકરી માટે પૂછ્યું છે। દીકરીની ડેટ ઓફ બર્થ बताओ। 11/1/85। એટલે જાન્યુઆરી કે નવેમ્બર? નહીં, જાન્યુઆરી। ઓકે, સોરી, જાન્યુઆરી 11/85। ઇન્ડિયા પ્રમાણે બોલો છો, રાઈટ? ઓકે, નેરોબી છે ભાઈ। તમે ઇન્ડિયાના પ્રમાણે સિસ્ટમથી તારીખ, જન્મ તારીખ બોલો છો, રાઈટ? હા, બરાબર છે। જન્મ સમય બોલો। 1:35 બપોરના। બપોરને 1:35। બર્થ પ્લેસ બોલો। નાયરોબી। એક સેકન્ડ, કેન્યા નેરોબી। કેલ્ક્યુલેશન તૈયાર થાય ત્યાં સુધી બતાવો શું સવાલ છે। ખાસ તો એના લગ્ન વારમાં પૂછવો હતો। એક સેકન્ડ ચાલુ રાખો। ઓકે, સૌથી પહેલી વાત છે, લગ્ન બાબતનું સ્થાન જોવા જઈએ તો એના જીવનમાં એ પોતે જ લગ્ન, પોતાની જ રીતે ડિસિઝન લઈને એ લગ્ન કરશે, તમારું કયું નહીં માને। બીજી વાત એક સાંભળો, આની કુંડળીમાં લગ્નનું પ્રોબ્લેમ તો બતાવે જ છે પહેલેથી, એટલે દાખલા તરીકે પ્રેમ ભંગ છે, સગાઈ ભંગ છે, લગ્ન ભંગ છે, એવા યોગ તો બતાવે છે। જો એ પ્રોબ્લેમ બતાવે છે તો જ તમે લગ્ન માટે મને કોલ કર્યો છે, મતલબ એનું લગ્નનું નડતર તો બતાવે છે। જ્ઞાતિ બાર, ગોર બાર, કાસ્ટ બાર જ મેરેજ કરવાની છે। ઓકે, હવે બીજી વાત, ઓકે, જો હવે તમે માતા પિતાના સ્થાનમાં પાપગ્રહ લઈને જોડે જોડે જન્મી છે આ છોકરી, એટલે કદાચ જો તમે એમ વિચારતા હોય કે આ દીકરીનું આપણી ધ્યાનમાં કોઈ છોકરો હોય ને એની સાથે આપણે મેરેજ કરાવીશું, તો એ બધી વાત ભૂલી જજો। તમારા ધ્યાનમાં કોઈ પણ હશે તો આ છોકરી રેડી નથી થવાની, એની રીતે જ મરજીથી મેરેજ કરવાની છે। અચ્છા,
જુઓ સાંભળો, હવે અત્યારની મિનિટે જે કંઈ કુંડળી બતાવે છે એ પ્રમાણે એટલું કહી શકાય કે એ દીકરીને, તમારી દીકરીને અત્યારની મિનિટે કોઈ પણ જગ્યાએ અત્યારે કોકની સાથે એને એટેચમેન્ટ ચાલી રહ્યું છે, કોકની સાથે એને લગ્ન કરવા છે અને એની સાથે જ એટેચમેન્ટ ચાલી રહ્યું છે. એ તમે પ્રેમથી તમારી દીકરીને પૂછશો તો એ પોતાના મોઢામાંથી કહેશે કે તમે પૂછશો ઓકે ડેડી, મને એક છોકરો ગમે છે, ફલાણું ગમે છે, ઢીકણું ગમે છે, પણ આવું બધું અત્યારના સમયમાં અહીંયા અત્યારે થતું હોય અને એના જીવનમાં અત્યારના યોગો એવા જ બતાવે છે કે જે જન્મી છે પ્રેમ ભંગ, સગાઈ ભંગ, લગ્ન ભંગ અને પ્રેમ થઈ રહ્યો છે ને અત્યારના સમયમાં એના પ્રેમના જ યોગો છે. એટલે પ્રેમમાં 100%, 101% એ છે. તમે પ્રેમથી પૂછશો તો તમને કહી દેશે. બરાબર. એટલે જો મારી બાબતે, જો મારું કદાચ મારી દ્રષ્ટિએ પૂછો તો કદાચ આના માટે રેમેડી બધી ઘણી છે. છોકરીની કુંડળી થોડીક મિઝરેબલ છે. જો કદાચ પૂછવું હોય તો શો પૂરો થયા પછી તમે આરામથી કોલ કરી શકો છો, મારી સાથે વાત કરી શકો છો, તો હું કદાચ ડીપલી તમને સમજાવીશ. બરાબર. સમજ્યા? ફોન કરું. હાજી. શો પત્યા પછી જે કંઈ સ્ક્રીન ઉપર ડિટેલ્સ આવે છે એની સાથે જ મને તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ. ઘરમાં બધાને મારે જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ वेरी मच. जय श्री कृष्ण. थैंक यू. हम देखते हैं हमारा दूसरा नेक्स्ट कॉलर कौन है. हेलो. हाँ जी, कहिए जी. आपकी आवाज नहीं आती. हेलो. डेट ऑफ बर्थ है जून 29, 1981. ओके, 1981. बर्थ टाइम क्या है? सुबह के 4:30. ओके, और बर्थ प्लेस क्या है? कराची. कराची, पाकिस्तान. 1 सेकंड होल्ड रखिए. जब तक कैलकुलेशन रेडी होता है तब तक आपका एक सवाल बताइए. उनकी शादी के बारे में पूछने का है. उनके शादी के बारे में नहीं हुई है. यानी शादी नहीं हुई है कि क्या है? ओके. देखो मेरी बात सुनो, लड़की जो भी मिलेगी, यहां पे लड़का जो आपका 29-28 ईयर्स का है, सॉरी लड़की जो मिलेगी वो एकदम दी बेस्ट, आपके लड़के से तो अच्छी लड़की मिलेगी क्योंकि उसका शनि पावरफुल है और लग्न के स्थान का स्वामी शनि पावरफुल होने से उसको लड़की बहुत ही अच्छी मिलेगी. वेरी नाइस. आपके लड़के से ज्यादा अच्छी मिलेगी. और ये शादी का योग जो चलेगा, जो मतलब ये 2.5 महीने बाद ये योग शुरू होएगा और 2.5 महीने बाद जब योग शुरू होएगा तो 12 से 18 महीने तक ये योग चलेगा और वो दरमियान आपके बेटे की शादी का डिसाइड हो जाएगा. इन शॉर्ट 2 महीने के बाद उनका शादी का योग शुरू हो जाता है. लड़की व्यवहारू होगी, समझ वाली होगी, आपके बेटे को समझेगी, आपको भी समझेगी. और कुछ पूछने का है आपको? थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हेलो. हाँ जी. हाय, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है. बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताओ. उसकी डेट ऑफ बर्थ है सितंबर 21. ओके. और ह्यूस्टन. 1983. बर्थ टाइम क्या है? शाम 5:45 बजे. शाम को 5:45 बजे. ह्यूस्टन. 1 सेकंड होल्ड रखिए. तब तक के लिए सवाल बताइए. शादी के बारे में पूछना है कि कब तक होगी और कैसी उसकी शादी रहेगी, आगे कैसी होगी. ओके. और उसका गुस्सा. ओके. देखो आपका बेटे का एक तो मीन राशि में जन्म हुआ है, यानी द च ज थ नाम से शुरुआत होती है, वो उसका मीन राशि बोलते हैं उसको. अब दूसरी बात बताता हूं, उनकी शादी के लिए आपने बताया है. हेलो.
जी। मैं एक लिटी बोलूं तो उसके बाद में आपको हाँ हाँ बोलने का, हाँ जी, क्योंकि मुझे पता नहीं चला आपकी लाइन कट हो गई है। ओके ओके। उनके शादी के लिए उसके उम्र के मुताबिक 27 से 28 साल का बेटा है। जी। एक सेकंड होल्ड रखिए। जी बिल्कुल। ओके देखो, शादी का जो स्थान दिखाता है वो शादी बिल्कुल कमजोर है। कमजोर का मतलब क्या है कि शादी होके भी टूट सकती है। शादी के बाद भी लड़का लड़की को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब प्रॉब्लम होता है। यानी ये अपने मर्जी से शादी करने वाला है, या तो किसी को साथ अटैचमेंट होएगा, अच्छा। या तो वो अटैचमेंट होके टूट भी सकता है। अच्छा। यानी ये कुंडली थोड़ी शादी के लिए क्रिटिकल है। और अगर इनके लिए मैं आपको जो उपाय बताता हूं, जो रूबी स्टोन आता है, एक रूबी स्टोन आता है, अच्छा। वो रूबी स्टोन आपको 5 कैरेट का उसको पहना दो। अच्छा, कब पहनाना है? संडे के दिन सुबह में नहा धो के पहनाने का है। 5 से 5.5 कैरेट का जो रूबी का स्टोन आता है वो आप गले में पहना दो। उसके असरात अच्छे होंगे? क्या होगा? क्या हुआ? कि उसके असरात अच्छे होंगे? हाँ, उसके बाद अच्छा रहेगा। उसके बाद अच्छा रहेगा। जो ऑलरेडी एक बार जो शादी का योग था वो तो चला गया, यहां पे दिखता है। लेकिन जो दूसरा शादी का योग आता है उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। तो उसके पहले जो ये मैंने स्टोन बताया वो स्टोन आप पहना दो, तो उसके बाद में उसका लाइफ अच्छा रहेगा। ओके ओके। नमस्कार जी, थैंक यू। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका टीवी का वॉइस बिल्कुल पहले बंद कर दीजिए। हेलो। हाँ जी। आपको किसके लिए पूछने का है? या मेरे वास्ते। सॉरी? मेरे वास्ते, खुद के लिए। ओके, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी, अप्रैल 16 तारीख 49। बर्थ टाइम क्या है? बर्थ टाइम रात को 12:30 बजे Okay. हुआ था, 16 का। यानी 16 की रात 17 की सुबह, या यानी आपकी बर्थ डेट हुई 17, 17 या 12:30 बजे, राइट? या बर्थ प्लेस क्या है? तो बेंगलोर। बेंगलोर। हाँ जी। एक सेकंड होल्ड रखिए। आपका सवाल तैयार रखिए। कहिए, आपको क्या पूछने का है? दो तीन चीजें भाई, क्या है भाई? सर जी, आपके पास टाइम बहुत कम है, आप पूछ सकते हो जल्दी। यही पूछना है भाई, कैसे जिंदगी बीतेगी? Okay. क्या कुछ काम करते जा रहे हैं, कुछ अपना कोई कुछ है होने वाला? देखो, जो यहां पे दिखता है ऐसा है कि जो आपका देहस्थान में चंद्र है और सामने शनि लेके जन्म हुआ है, यानी आप निराशावादी इंसान बहुत है। पहली बात इतना बता सकता हूं कि ये कुंडली में आप जितना दौड़ोगे लेकिन उतना सामने आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑफ योर नेचर। आपका जो निराशावादी नेचर है, तो उसकी वजह से आपको ये कुंडली में जितना भी करोगे लेकिन उतना सामने आपको नहीं मिलेगा। या अब दूसरी बात सुनो। या वो तो है। और ये जो यहां पे गिनती करने के बाद दिखाता है कि ये 1-2 साल से ये मामला नहीं चलता आपका, ये 1-2 साल से नहीं है। या लेकिन अगर सबसे पहले ये कुंडली में आपकी लाइफ में पढ़ाई का प्रॉब्लम आता है, बराबर। दूसरा अगर खुद का घर करने जाते हो तो खुद का घर भी लाइफ में नहीं हो सकता, करने जाते हो तो ये प्रॉब्लम आता है। तीसरा, खुद का बिजनेस करने जाते हो तो बिजनेस करने में भी प्रॉब्लम आता है, तो हो चुका, अपनी की टूट गई। यानी बिजनेस खोल के भी बंद करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने किसी को गलती से पैसा दे दिया, उछीना पैसा, बोरो पैसा दे दिया, तो वो ऐसा समझ लो कि वो वापस पैसा नहीं आने वाला है, वो गया खाते। या बराबर। यानी
ये सब आपको क्रिटिकल जो कुंडली में दिखाता है। तो ये जो क्रिटिकल टाइम चलता है उसके लिए एक रेमेडी है, और रेमेडी के लिए आपको स्टोन पहनना पड़ता है, और वो स्टोन को बोलते हैं मूंगा स्टोन बोलते हैं, मूंगा। और आपको मंगल पहनना पड़ेगा, रेड कोरल बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और हो सकता है तो एक टाइम खाना खा के आप ट्यूसडे करो, मंगलवार करो। दोबारा अगर पूरे दिन में खाने का है तो आप खा नहीं सकते। दोबारा पूरे दिन में आप दूध है, फ्रूट है, जूस है, वो सब ले सकते हो, लेकिन दोबारा आप अनाज जो खाने का है वो अनाज नहीं खा सकते, वो नॉट गुड आपके लिए। नहीं, एक टाइम खाना किस दिन? ट्यूसडे, मंगलवार एक ही खाना है, एक ही टाइम खाना खाने का। इतना आप करो तो उसके बाद में यू विल बी हैप्पी, क्योंकि ये आपके स्टार आपको जो मेंटेन करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद में यू विल बी हैप्पी। ओके, थैंक यू जी। हेलो, हाँ जी जी सर जी, आपका टीवी का वॉइस बिल्कुल बंद कर दीजिए। ओके। कहिए, आपको किसके लिए पूछने का है? मुझे हेल्थ के बारे में। किसके लिए? मेरे लिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 मार्च 1963। 1963। बर्थ टाइम क्या है? 5 बजे। सुबह में या शाम को? सुबह में। बर्थ प्लेस? कराची, पाकिस्तान, कराची। ओके। आपका टीवी का वॉइस बिल्कुल बंद कर दीजिए, और आपके पास टाइम बिल्कुल कम है। अगर ये प्रिडिक्शन चलते चलते मैं आपको कट कर दूं आधे से, तो आप शो खत्म हो जाने के बाद कॉल कर सकते हो। ओके, बताइए आपको क्या पूछने का है? ओके, बताइए। हेल्थ के लिए पूछने का है आपको? ओके। ओके, यहां पे जो कैलकुलेशन रेडी हुआ है, तो राइट नाउ जो टाइम से आप गुजर रहे हो वो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम 101% दिखाता है। यानी आज पेट से दर्द है, कल पैर से दर्द है, परसों सिर से दर्द है, फिर एक्सीडेंट होएगा। यानी ये हेल्थ का प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चलता ही रहेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, राइट। ओके, एक सेकंड होल्ड रखिए। अच्छा, ये कुंडली में अगर आपको कुछ करने का है, कुछ रेमेडी करने का है, तो आपको तो ग्रीन कलर का पन्ना आता है, एमरल्ड, ग्रीन कलर का पन्ना एमरल्ड आता है। ओके। एक बार वो पहन लो, उससे आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और जेब भी गर्म रहेगा। लेकिन मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मैं आधे से आपका प्रेडिक्शन काट लूंगा। आज का समय यहां पे समाप्त होता है, शो खत्म हो जाने के बाद आप बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले मैं शास्त्री नितिन ज्योतिष फिर यही कहूंगा और भगवान को यही प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में से दुख, दवाएं, ये जो तकलीफ वो सब दूर हो जाए और सुख और समृद्धि का प्रदान करे। तथास्तु। जाने से पहले लाइफ में सही रास्ता बहुत जरूरी होता है। कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।